हैं तो ये बड़ा ही सुंदर मंत्र हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना मेरा काम है, इसे स्वीकार करना काशी विश्वनाथ का काम है और भव से पार लगाने वाला वो मेरा कुमरेश्वर धाम है। कुमरेश्वर धाम की महिमा आप सभी को ज्ञात है। जो भी भक्त उस धाम पर पहुंचता है उस भक्त का काम मात्र 3 महीने में, कुछ दिनों में पूर्ण हो जाता है। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो पावन धरा, जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है और भक्त अपने मन से वहां पर पहुंचता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी भी स्थान पर 108 बार बैठकर श्रवण करता है तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। वैसे भी इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो अब हम सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति से जुड़े हैं। ये कलयुग नहीं, अब ये शिवयुग हो चुका है क्योंकि हम सभी देख रहे हैं लाखों की संख्या में हमें जन समुद्र देखने को मिलता है। कहीं पर भी कथा होती है ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। भक्त ना तो धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। कहीं पर भी कथा होती है लाखों की संख्या में ये जन समुद्र पहुंचता है। आज कथा का प्रथम दिवस है और हम सभी देख रहे हैं 3 पंडाल लगे हुए हैं, 4 पंडाल लगे हुए हैं। इसके उपरांत भी भक्त बाहर खड़े हुए हैं धूप में और कथा प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं। धन्य है आप सभी शिव भक्त, मैं आप सभी को नमन करता हूं हृदय की अनंत गहराइयों से। जो आप में इतनी अपार शक्ति है, अपार भक्ति है, ये भोलेनाथ की ही कृपा है। निरंतर मेरा महादेव आप सभी को लाखों हाथों से प्रदान करें और आप इसी प्रकार से दोनों हाथों से दान पुण्य धर्म इत्यादि करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, उनका स्मरण करते रहें और निरंतर महादेव को ध्यान में हम सभी रखें। महादेव, हे मेरे महादेव, ऐसा वरदान दो गुणगान आपका गाता रहूं, जब जब इस धरती पर जन्म मिले शिवालय आता जाता रहूं। ये हम सभी को मानना चाहिए कि महादेव के चरणों में हम पहुंचे, शिवालय हम पहुंचे, एक लोटा जल चढ़ाएं और भगवान को निरंतर याद करते रहें। वैसे भी हम सभी का सौभाग्य होता है जब हम महादेव की कथा श्रवण करते हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य होता है जो हम महादेव को याद करते रहें और जिनके हृदय में महादेव बस जाते हैं उनको और कुछ नहीं भाता, केवल कथा भाती है, मेरे महादेव भाते हैं। वैसे भी देखिए, एक कोई परीक्षा चल रही थी और उसमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना था कि अपने हृदय की बात लिखें। भक्त उठे, स्टूडेंट उठे, किसी ने मन की बात लिखने की बात कही तो किसी ने प्रेम लिख दिया मन की बात में, किसी ने प्रीत लिख दी मन की बात में, किसी ने इश्क लिख दिया मन की बात में, किसी ने मोहब्बत लिख दी मन की बात में, किसी ने प्यार लिख दिया मन की बात में, किसी ने चाहत लिख दी मन की बात में। लेकिन एक महादेव का भक्त उठा, उसने अपने हृदय में सोचा कि मन की बात लिखने के लिए 4 अक्षर ही काफी है। उसने डस्टर उठाया और सब कुछ मिटाकर केवल महादेव लिख दिया पूरे मन की बात में। तो पूरी दुनिया इस महादेव के नाम में समाई हुई है, पूरा सृष्टि इस महादेव के नाम में समाई हुई है। हम और आप महादेव के चरणों के दास बनकर रहें और निरंतर बाबा भोलेनाथ को याद करते रहें, निरंतर उनका गुणगान करते रहें। आप सभी को याद है कि सिद्धपुर नगरी की सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुमरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। अभी बाबा की मूर्ति की स्थापना वहां नहीं हुई है, पर बाबा की कृपा और करुणा उस धरा पर विद्यमान होती है। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो पावन धरा, निश्चित ही बाबा भोलेनाथ की कृपा पात्र वो भूमि है जो निरंतर भक्त वहां पर पहुंचते हैं और निरंतर अपने हृदय की बात महादेव से करते हैं। उन सभी भक्तों की मन की बात मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसा बाबा का सुंदर स्थान, रमणीक स्थान बनने जा रहा है। हम और आप कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद में बाबा भोलेनाथ की स्थापना होगी और हम और आप मिलकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पर अभी भी उस धरा पर निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से चल रहा है। आप सभी को याद है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, पर पास में ही एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में आप सभी को याद है भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को गद्दार करते हैं, आनंद में करते हैं। एक सुंदर भोजनशाला, भव्य भोजनशाला बनने जा रही है जिसमें लगभग 30-40 हजार भक्त एक साथ में बैठकर आराम से भोजन कर सकेंगे। इतनी सुंदर, इतनी भव्य भोजनशाला बनने जा रही है और साथ में आप सभी को याद है 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से तेजी से चालू है। इस धर्मशाला में लगभग 12 से 13 हॉल बनाए जाएंगे। एक हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे और भगवान भोलेनाथ का भजन, कीर्तन, संकीर्तन बड़े ही आराम से कर सकेंगे। इतनी सुंदर धर्मशाला का निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है और प्रगति पर चल रहा है। जो भी भक्त अपनी सहयोगी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं। एक एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर चल रहा है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी राशि आप समर्पित करके टीवी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर 7007222058 का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे अपना स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, जिससे सभी भक्तों के नाम मंच से सुचारू रूप से लिए जा सके और सभी भक्तों को रसीद यहाँ से पहुंचाई जा सके। आप सभी व्हाट्सएप पर आप अपने स्क्रीनशॉट बड़े ही आराम से भेज सकते हैं। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री राम प्रताप जी मिल की तरफ से गंगानगर से सुंदर 1101 रुपए की सौगात आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। श्री प्रमोद कुमार जी त्रिपाठी बहराइच उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 1101 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। श्री मधु जी अलवर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए की सौगात समर्पित की। सुधा किरण जी दिल्ली से सुंदर 1111 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। शशि भूषण सिंह जी बिहार से सुंदर 1111 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। शांति देवी की तरफ से 1101 रुपए, चंदा जी समाज की तरफ से 1101 रुपए, दिल्ली से 1101 रुपए, कुलदीप राव जी की तरफ से जिंदल मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, बंसीलाल जी जंगल की तरफ से नागौर राजस्थान से 1101 रुपए, की तरफ से वजीराबाद से 1101 रुपए, बेंगलोर कर्नाटक से 1101 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। राजस्थान गुप्ता मालिगांव महाराष्ट्र से 1101 रुपए, कांता देवी, जैन की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुंदर आपने
नागर की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश उत्तर 1000 करोड़ की सहयोग से आपकी समृद्धि हरिचंद जी आता जी सीवासा परम के उत्तर प्रदेश उत्तर की सहयोग से सुदर्शन जी गहलोत पल्लव करोड़ से सुधा 3200 करोड़ की सहयोग से आपकी समृद्धि राजीव जी मंडल की तरफ से अहमदाबाद गुजरात उत्तर करोड़ महेंद्र प्रसाद की तरफ से उत्तर करोड़ राजेश बबीता जी उत्तर प्रदेश उत्तर की 1000 करोड़ की सहयोग से लेकर आज पर मुझे बड़ा सहयोग करी सुनील में अपना नाम करते हैं बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग से आपकी समृद्धि आप सभी को ज्ञात है कि 21,000 रुपए की सहयोग राशि आप जो देते हैं उससे आजीवन भोजन भंडारा की सदस्यता आप ग्रहण करते हैं और प्रति वर्ष साल में एक दिन आपके नाम से भोजन भंडारा कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर किया जाता है जिसका क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं तो आप भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं अपने इष्ट मित्र परिवार के निमित्त भी आप अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं श्री विजय कुमार की तरफ से विद्या देवी जी दिल्ली से रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की दत्तार सिंह शेखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1500 रुपए कृष्ण देवी लाल की तरफ से बड़ौदा की तरफ से पूर्णिमा की तरफ से बिहार सुंदर की तरफ से गायत्री श्यामचंद्र जी पटेल की तरफ से सीकर राजस्थान सुंदर की तरफ से प्रसाद कुमार किशन जी चौहान की तरफ से धुला मराठा सुंदर की तरफ से रुपए की सहयोग से आपने राम नरेश जी शुक्ला की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से मेलबर्न राजस्थान सुंदर की तरफ से पुष्पा जी चंद्रकांत की तरफ से माता मुझे सुभाषी जी माता दुर्ग छत्रपति सुंदर करोड़ रुपए की सहयोग से आपकी सिंगल देवी की तरफ से सुंदर करोड़ रुपए गोपाल कृष्ण जी दीक्षित की तरफ से बल्लभ से सुंदर आपके करोड़ रुपए की सहयोग से हेमंत जी निशान की तरफ से इंदौर प्रदेश सुंदर 5,000 रुपए की सहयोग से आपने बाबा कलेश्वर धाम में सुंदर की बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सहयोग से आपकी समृद्धि गोदावरी जी समाज की तरफ से जबरदस्त सुंदर करोड़ रुपए जय भगवान जी की तरफ से दिल्ली सुंदर आपके करोड़ रुपए की सहयोग से समृद्धि प्रतिभा रानी की तरफ से हैदराबाद सुंदर के नरेंद्र जी की तरफ से अमरावती मराठा सुंदर के करोड़ रुपए की सहयोग से आपकी समृद्धि साकटी चतुर्वेदी की तरफ से जबरदस्त सुंदर करोड़ डोली जो महावर की तरफ से मारवाहा की तरफ से दिल्ली सुंदर करोड़ रुपए की सहयोग से समृद्धि वैष्णो देवी की तरफ से दिल्ली सुंदर करोड़ रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि कांता देवी जी बोरा की तरफ से मराठा सुंदर करोड़ रुपए सत्यमोहन सिंह जी की तरफ से हरियाणा सुंदर 500 रुपए की सहयोग से नाना भाऊ जी राजाराम जी माली की तरफ से भीड़ राजस्थान सुंदर के मधुमती जी काकली की तरफ से मराठा सुंदर के रुपए की सहयोग से आपकी समृद्धि उपमा कुलेश्वर जी राव की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1100 रुपए की सहयोग से आपकी समृद्धि बहुत बधाई गुप्ता संघ सुंदर करोड़ रुपए की समाज की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ सुंदर करोड़ रुपए कुमार जी सेवाता की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ सुंदर करोड़ रुपए की सहयोग से आपकी ध्रुव कुमार जी हरिहर भाई जी की तरफ से गुजरात सुंदर करोड़ रुपए की सहयोग से आपकी समृद्धि पंडित शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश सुंदर करोड़ रुपए सुरेश सिंह भाटी की तरफ से सुंदर करोड़ रुपए जी शर्मा की तरफ से दिल्ली सुंदर करोड़ रुपए सूती जी शर्मा की तरफ से दिल्ली सुंदर आपने 1100 रुपए की सहयोग से समृद्धि राधे श्याम जी रामदास जी कंकुनिया की तरफ से नकल मराठा सुंदर करोड़ रुपए रीना जी योगी की तरफ से कोटा राजस्थान सुंदर 3,000 रुपए की सहयोग से आपकी समृद्धि कृष्णा जी गुप्ता मनावर सुंदर करोड़ रुपए स्वर्गीय भारत सिंह ठाकुर की प्रतिमा चंद्रमा मध्य प्रदेश सुंदर करोड़ रुपए ललिता देवी की तरफ से बड़ौदा उत्तर प्रदेश करोड़ रुपए कुमार जी तिवारी सागर मध्य प्रदेश सुंदर करोड़ रुपए केजी वर्मा की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश सुंदर करोड़ रुपए प्रसाद कुमार जी राव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश सुंदर आपने 11,100 रुपए की सहयोग से बाबा कलेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्धि उर्मिला जी देवांगन की तरफ से सुंदर करोड़ मोहित कुमार जी प्रदीप कुमार की तरफ से सुंदर 500 रुपए सकल जी रामेश्वर नाथ जी की तरफ से ठुरू राजस्थान सुंदर करोड़ रुपए दिलीप सिंह की तरफ Are you tired of your valuable offers and deals getting lost in the digital world? Imagine the frustration of struggling to share your offer and deals with all your contacts. Push notifications? They often get ignored, lost in the noise of hundreds of others. And abundant cards, a common sight that's hurting your sales. But wait, there's a solution. Vati. With Vati, you can easily send personalized offers, deals, and even recover those abandoned cards at scale. Streamline your communication, connect with your audience. Vati, your answer for efficient broadcasting and bulk messaging. Start using Vati now. रोहन, लगता है फोन गाड़ी में बुलाई। चाय चाय। उप्स, शुगर भूल गई ना? भाई तेरा अकाउंट नंबर तो बता दे। It's 1504120219. ऐसे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। An account number is by heart. That's because IndusInd Bank online savings account के My Account My Number feature से you can select your own account number. Now you can get the savings account number of your choice. भगत भगवत प्रसाद जी सोनी की तरफ से सुंदर अपने 21,000 रुपए की सहयोग से समृद्धि गुलाब चंद जी शर्मा की तरफ से राजस्थान सुंदर 1,000 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि सती जी गुप्ता रुड़की उत्तराखंड सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग से लेकर आजीवन भोजन भंडारा की सदस्यता ग्रहण करी सुनील 1 रुपए अपना नाम करते हैं बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग से आपने समृद्धि अशोक जी कसेरा आगरा उत्तर प्रदेश सुंदर आपने 1100 रुपए की सहयोग से समृद्धि स्वर्गीय वैन कुमार जी गंगा सिंह जी टेकाम की तरफ से देवरा से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहयोग से समृद्धि नरेश कुमार जी समाज उत्तर प्रदेश सुंदर करोड़ संदीप जी पंजाब राज जी देसाई की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए संपत राम जी साहू की तरफ से बलोच छत्तीसगढ़ सुंदर 1,000 रुपए सुरेश मणि जी तिवारी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश सुंदर 2,200 रुपए की सहयोग से समृद्धि मधुकांत जी बड़े की तरफ से डोंगरपुर से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग से लेकर आजीवन भोजन भंडारा की सदस्यता ग्रहण करी सुनील 1 रुपए अपना नाम करते हैं बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग से आपने समृद्धि कोमल जी शुक्ला की तरफ से दिल्ली सुंदर 500 रुपए की समाज दिल्ली सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग से आपने बाबा कलेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग से आपने समृद्धि नरेश मंजू जी अग्रवाल की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए राधा जी चनक की तरफ से आपने सुंदर अपने 2,600 रुपए की सहयोग से समृद्धि गोकर्ण में बिहार से सुंदर 500 रुपए रामदास जी भीखा भाई जी पटेल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि बहुत बधाई सुस्नेहा जी गुप्ता की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग से समृद्धि सिंगा जी चौहान की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए दिलीप कुमार की तरफ से हैदराबाद से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि राजू की तरफ से बढ़िया पंजाब से सुंदर 1,000 रुपए उत्तर की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए अनीता देवी रायपुर जयपुर राजस्थान से सुंदर 7,500 रुपए की सहयोग से आपने बाबा कलेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई सुधा विचार आपके सहयोग से आपने समृद्धि ललित जी मिश्रा की तरफ से जलालपुर से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से समृद्धि मीना देवी जी दिल्ली से सुंदर 1,000 रुपए बलराम जी चक्रवर्ती बंडा मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि आशा रानी जी दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि ब्रजा जी दिल्ली से सुंदर 500 रुपए सरिका जगवाल की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए प्रकाश की तरफ से माला पंजाब से सुंदर 2,000 रुपए आई जी घर की तरफ से कोटा राजस्थान से 11,000 रुपए की सहयोग से आपने बाबा कलेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा समृद्धि श्याम बारी प्रसाद जी साहू की तरफ से सुंदर 500 रुपए राहुल जी को की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर 1,000 रुपए 1 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि राजन प्रसाद जी कृष्णा देवी की तरफ से नवता बिहार से सुंदर 3,100 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि बहुत बधाई शांति देवी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए राजकुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए उत्तर में सुंदर 500 रुपए शंकर सिंह की तरफ से सुंदर 1100 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए सोम जी अग्रवाल की तरफ से सुंदर 500 रुपए रमेश जी रघुवंशी रमेश जी सूर्यवंशी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए माला देवी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1,000 रुपए की सहयोग से समृद्धि इंदिरा जी गायकवाड़ इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए कृष्ण लाल जी गुप्ता की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए कृष्ण कुमार सिंह की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग से समृद्धि श्रवण जी राजा की तरफ से दमदमी छत्तीसगढ़ सुंदर 1,000 रुपए खेमलाल जी दाऊ छत्तीसगढ़ सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्धि बहुत बधाई कमला देवी जी विदिशा मध्य प्रदेश सुंदर 1,000 रुपए की सहयोग से समृद्धि अधिकांत जी भारत की तरफ से कोलकाता वैष्णो देवी सुंदर 500 रुपए की सहयोग से समृद्धि पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है सुंदर कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन सभी समझ करेंगे जय श्री राधे हर महादेव श्री शिवाजी भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः सतगुरु के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी सतगुरु के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी सुचरण में अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी सुचरण में अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी धूपत्री बन गई प्रहलाद की बन गई धूपत्री बन गई प्रहलाद की बन गई रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी गुरुवर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी गुरुवर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओम देव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री दादाजी भूसे, श्रीमती अनीता जी भूसे, आदरणीय मंत्री महोदय मालेगांव महाराष्ट्र से, श्री सुभाष जी भामरे, श्रीमती बीना जी भामरे, आदरणीय सांसद महोदय धुलिया महाराष्ट्र से, श्री बाला साहब जी भदाणे, श्रीमती शालिनी जी भदाणे धुलिया महाराष्ट्र से, श्री अनूप जी अग्रवाल, श्रीमती अल्पा जी अग्रवाल धुलिया महाराष्ट्र से, श्री आविष्कार जी भूसे, श्रीमती लतिता जी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, श्री चेतन जी मंडोरे, श्रीमती अंजना जी मंडोरे धुलिया महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करेगा और अपने जीवन को कृतार्थ करेगा। एक बार सभी जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और सभी भक्त द्वारा पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत के ये पल, स्वागत के ये क्षण निश्चित ही अपने आप में एक अलग ही छटा बिखोरते हैं। हम सभी ने कल देखा, कल जब धुलिया की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ तो सभी भक्तों की भीड़ जो रोड पर हम सभी को देखने को मिल रही थी। कोई महान भाव मेरे साथ में भी थे जो बता रहे थे कि लगभग 52 वर्ष की उनकी उम्र थी। वो बता रहे थे कि 52 वर्षों में उन्होंने इतनी भीड़ अपने जीवन में नहीं देखी, क्योंकि ये निश्चित ही एक क्षण होते हैं जब गुरुजन का आगमन होता है। हर मायने में दिवाली, सच मायने में दिवाली तभी बनती है। वे एक वाक्य और बोल रहे थे कि धुलिया में सही मायनों में कल दिवाली बनी जब पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। तो ये भक्तों का प्रेम है जो हम सभी ने कल देखा। भव्य जो स्वागत हम सभी को देखने को मिला पूज्य गुरुदेव का, निश्चित ही इससे पता चलता है कि आप सभी के हृदय में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। आप सभी के हृदय में भक्ति कितनी विराजमान है। आप सभी के हृदय में कुबेर भंडारी विराजमान है और उनकी कृपा सदा आप पर विद्यमान रहे। निश्चित ही हम कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और उससे पहले जिन दाताओं ने, जिन मामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दाताओं के नाम कृष्ण लाल जी गुप्ता की तरफ से 1100 रुपए की सौगात आपके समृद्धि, कृष्ण कुमार सिंह की तरफ से 1100 रुपए की सौगात आपके समृद्धि बहुत बताई, 70 राजा की तरफ से धमदारी 1100 रुपए, कमला जी दाऊ की तरफ से 3600 रुपए की सौगात आपके समृद्धि, ऋषिका जी मालन की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 1100 रुपए, अशोक जी नंदनवार की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र 1100 रुपए, सुनीता जी मालवी अजमेर राजस्थान 500 रुपए, जी झारखंड 1100 रुपए, गीता जी सक्सेना चंडीगढ़ पंजाब 1000 रुपए की सौगात आपके समृद्धि, सुनीला जी नेताम की तरफ से बिलासपुर 1100 रुपए, ललिता जी मोरवा की तरफ से भट्टा 1100 रुपए की सौगात आपके समृद्धि, गेटा देवी की तरफ से दिल्ली 1000 रुपए, माही प्रांजल जी की तरफ से सुकमा 1000 आपके 1000 रुपए की सौगात समृद्धि, अक्षय कुमार की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश 1200 रुपए, दिल्ली आपकी तरफ से पुणे महाराष्ट्र 1,51,000 रुपए की सौगात आपके बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, 14 हजार आपके सौगात आपने समृद्धि, विशाल सिंह की तरफ से दिल्ली 11,000 रुपए की सौगात आपने बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, 14 हजार आपके सौगात आपने समृद्धि, मेघा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश 50,000 रुपए की सौगात आपने बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, 14 हजार आपके सौगात आपने समृद्धि, सुमित्रा सत्यनारायण जी शर्मा अजमेर राजस्थान से 15,000 रुपए की सौगात आपने समृद्धि बहुत बताई, रामनदी देवी की तरफ से गुरुग्राम 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, रोजी सिंह जी अम्बेडकर नगर से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, दीपक कुमार जी मित्रा मिला 1100 रुपए, अशोकपाल सिंह जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, संजय मित्रा मुंबई से 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, सत्यनारायण जी की तरफ से चंडीगढ़ से चित्तौड़गढ़ से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौगात समृद्धि बहुत बताई, संदीप विजय लक्ष्मी जी वर्मा रायपुर से 1100 रुपए, रामचरण जी दाऊ की तरफ से फतेहपुर 100 रुपए का जी कस्बा की तरफ से 11,000 रुपए की सौगात आपने बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, 14 हजार आपके सौगात समृद्धि, राजू लाल जी दाऊ की तरफ से बेंद्रा से 1100 की सौगात मधुबाला जी कौशिक हरिद्वार 1100 की सौगात, टीना जी अवंती पुणे महाराष्ट्र 1100 रुपए, शीला देवी की तरफ से 1000 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, शिवचरण सिंह जी नेगी की तरफ से हरिद्वार 1100 रुपए, गुप्ता 3000 रुपए की सौगात समृद्धि, मधुबाई अशोक जी गणेकर की तरफ से सिटी महाराष्ट्र 1100 आपने 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, बाबूलाल जी दिनेश कुमार जी शर्मा 2,000 रुपए, दूजी शर्मा पंचकुला 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, माणिक चंद्र जी की तरफ से झारखंड 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, राजकुमार सुधा जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश 1100 रुपए, मंजू राकेश जी शर्मा ठाणे महाराष्ट्र 1100 रुपए, इसने लता जी दिल्ली से 1100 रुपए की सौगात समृद्धि, गोविंद राम जी की तरफ से 1100 रुपए, लुंगू सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश 2500 रुपए की सौगात समृद्धि, अनिल कुमार भगवान सिंह ठाकुर की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश 1801 रुपए की सौगात आपने बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, कुसुमा देवी की तरफ से 1100 रुपए, भोला कुमार सिंह की तरफ से 1100 रुपए की सौगात बता राम जी गुंजल की तरफ से जयपुर महाराष्ट्र 1 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, गुप्ता 1500 रुपए, अंबिका दिनेश जी दाऊ की तरफ से 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, अरिजीत तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश 1000 रुपए, गणेश जी रेसिडेंसी की तरफ से उत्तर प्रदेश 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, राहुल जी तिवारी की तरफ से हरिद्वार 1100 रुपए, विपिन के आर सिंह की तरफ से 1100 रुपए, कमलेश जी दिल्ली से 1100 रुपए की सौगात प्रतीक जी, लियान जी मणिपुरी की तरफ से रायपुर 1100 रुपए, हरिप्रसाद जी भगवान लाल जी मोहता की तरफ से 1100 रुपए, महावीर जी बारी की तरफ से 1100 रुपए, कविता त्यागी जी डोली जी त्यागी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश 1200 रुपए की सौगात आपने समृद्धि, भगवान भवर सिंह जी चौहान की तरफ से 1100 रुपए, दिव्या बहन जी बरई की तरफ से गुजरात 5000 रुपए की सौगात आपने बाबा गणेश दाम समृद्धि बहुत बताई, 14 हजार आपके सौगात आपने
आपने समृद्धि पुष्पेंद्र जी धर्माज में राजस्थान सुधार करोगे मधुजी माता की तरफ से कोटा और सुधार करोगे पुनीत रसोगी मेरा उत्तर प्रदेश सुधार करोगे सुविधा जी के बाद छत्तीसगढ़ सुधार 4200 करोगे सदस्य आपने समृद्धि बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधार करोगे आपने समृद्धि वाल्मीकि जी गुप्ता की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश करोगे बहादुर सिंह की तरफ से सीधी मध्य प्रदेश करोगे मनोज जी वर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से करोगे स्वर्गीय जतन जी गुलाटी की स्मृति में भटिंडा पंजाब सुधार करोगे लीला देवी जी की तरफ से दिल्ली सुधार करोगे सुरजी जी पठानी की तरफ से सुधार करोगे गुलशन कुमार जी पंजाब सुधार करोगे दीपिका जी यादव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ सुधार करोगे विष्णु जी गोयल हरियाणा सुधार करोगे राम जी राय की तरफ से जिंदो हरियाणा सुधार प्रदेश करोगे सुधार करोगे मुकेश जय संगत जी राय की तरफ से मुंबई सुधार करोगे पुरुषोत्तम जी नामदेव की तरफ से बुलढाणा महाराष्ट्र सुधार करोगे सुशीला जी चंडा की तरफ से बीकानेर राजस्थान सुधार करोगे सुरजी नाली भाई जी अंबादास जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र सुधार करोगे सुरजी माता जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र सुधार करोगे पवित्र जी विश्वास करता हूं कि सभी लोग अपने बाबा कलेश दामन सुरजी बहुत बधाई सलाम शराब के सुधार करोगे सुरजी सभी दाताओं को मैं हृदय के आनंद कराई नमन करता हूं दंडवत करता हूं प्रणाम करता हूं सुंदर स्वागत है आपके सुरजी जो भक्त अपने स्वागत मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं एक एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोनों अकाउंट में से किसी में भी अपनी स्वागत आप समर्पित करके अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आइए सीधे और जो भक्त अपनी स्वागत दुनिया की पावन धरा पर समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विश्लेष सेवा समिति का जो दान कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वागत जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। श्याम सुंदर श्री महाराज काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की खिलापति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की संत सदगुरुदेव माता की चिंता संतान आरोग्य प्रदान जनमतो जंतुवा सर्वदुखादि भोग तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरभास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषलीलाचरदीशयनं लक्ष्मी सहस्रनाम्भिः सर्वमानतमानि चतुर्विश्व पुरिस्तवाश्वजायते सुखञ्चदायुधयो बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय Namaha
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं महाराष्ट्र की भूमि के सभी श्रोता भाई बहन जो धूलिया नगर में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को दीपावली महापर्व की, गोवर्धन पूजन की और मेरी जीजियों को आज भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मणजन, कीर्तनिया एवं कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के आमदार, खासदार एवं नगर पालिका महाध्यक्ष, कथा के मुख्य यजमान श्री दादा बाबू भूसे जी, सो अनीता जी भूसे जी, मालेगांव इस महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से श्री सुभाष जी भामेरे, श्रीमती बीना जी भामरे धूलिया से, श्री बाला साहेब जी बंदाणे, श्री शालिनी बंदाणे धूलिया से, श्री अनूप जी अग्रवाल, श्रीमती अल्पा अग्रवाल जी धूलिया से, श्री आविष्कार जी भूसे, श्रीमती लतीशा जी भूसे मालेगांव से, श्री चेतन जी मंडोरे, श्री अंजना जी मंडोरे धूलिया से। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर अपने को दिया है। बहुत छोटे से समय में लगभग 9 से 10 दिन का समय आविष्कार जी भूसे जी को मिला। ये महाराष्ट्र की हमारी दूसरी ऐसी कथा है। एक परभणी में करी थी, उसमें भी लगभग 8 से 10 दिन का समय था। जब कोई कथा कैंसिल होती है तो एक रजिस्टर में नाम रहता है कि ये 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं। वो सीहोर में लिखा के जाते हैं कि कथा अगर कैंसिल हो तो हमको 10 दिन में भी, हम 8 दिन में भी हम तैयारी कर सकते हैं। उनकी लिस्ट होती है। जब कोई कथा कैंसिल होती है तो वहाँ सूचना करी जाती है। एक परभणी के सांसद जी ने जो कथा कराई थी वो भी केवल 8 से 10 दिन की तैयारी थी। और एक आज मैं साधुवाद दूंगा श्री आविष्कार जी भूसे जी को, जिन्होंने कथा तो ली और 10 दिन के अंदर पूरी तैयारी कर ली। बहुत बहुत साधु। ये कथा दुनिया के लोग कहें कि राजनीतिक समीकरण से हो रही हो, या कोई राजनेता के हिसाब से हो रही हो, या कोई राजनीतिक विचार से हो रही हो। भूखे को भोजन मिलता है तो वो ये नहीं देखता कि भोजन में घी डला है कि नहीं डला। भूखा जो होता है ना, उसको भोजन से मतलब होता है, और भक्त जो होता है उसे भगवान से मतलब होता है। धूलिया की कथा तो 2025 में 24 से 30 जनवरी 2025 में श्री घनश्याम जी अग्रवाल धूलिया से लिए हुए हैं। पूरी 7 दिन की कथा उन्होंने ली है। जब आविष्कार भूसे जी ने कथा ली तो उन्होंने, हम तो उस समय पर ध्यान नहीं, पर समीर जी ने उनसे कहा, आशीष जी ने कहा कि एक बार श्री अग्रवाल जी से, घनश्याम जी अग्रवाल जी से बात करो कि कथा 2025 में है, हम बीच में धूलिया में कथा ले रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। मैं आविष्कार जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपकी सरलता, सहजता। एक मिनिस्टर, मंत्री का जो पुत्र होता है थोड़ा सा अहम आ जाता है, पर आपने कोई अहंकार नहीं किया। आपने श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी को फ़ोन लगाया कुबेरेश्वर धाम से और कहा कि आपकी कथा 25 में है, और हम 5 दिन की, जब मालेगांव में कथा हुई थी तो धूलिया के बहुत सारे अग्रवाल बंधु और बहुत सारे सेवादार, जिन्होंने खूब भंडारे चला, खूब सेवा की, तो यहाँ के जितने भी भक्त थे उन्होंने दादा बाबू भूसे जी से कहा होगा, और दादा बाबू भूसे ने फिर आविष्कार को कहा होगा। तब ये कथा, तो उन्होंने घनश्याम जी से कहा कि ये 5 दिन की कथा हम ले लें। तो मैं श्री घनश्याम अग्रवाल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा, मेरे शहर में अगर ये कथा हो रही है तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। ये सुख है। अपनी जिंदगी को सार्थक करना शिव महापुराण कथा का लक्ष्य है।
ये कोई साधारण सी पुराण नहीं, 24,000 श्लोक इस महापुराण के अंतर्गत है। उसमें से अगर एक शब्द भी हमारी जिंदगी को संवार दे तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। एक शब्द भी। कार्तिक के महीने में सुन रहे हो, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय महाराज, जिनका जन्म इस कार्तिक के महीने में हुआ है। उस कार्तिक के महीने में जब आप कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो तो ये विचार करिएगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के सुपुत्र षडानंद कार्तिकेय जी महाराज अपने भक्ति में इतने लीन हो रहते थे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के पास आते थे। अगर कार्तिक के महीने में ये कथा आपको मिल रही है, कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, दुनिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहां 5 दिन की। शिव कथा देती क्या? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या? जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो और इस धुलियानगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं, तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें तो ये विचार कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा, और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिलेगा। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटें। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो, उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते, अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उससे निकालना। भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए, तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे घटी जावांगी, भोले मैं तेरी मदद, शंभू मैं तेरी मदद, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे घटी जावांगी, भोले मैं तेरी मदद, शंभू मैं तेरी मदद। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते? कहा एक धोबी कपड़े को तब तक रगड़ता है जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है,
दाग निकल जाता है तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते। तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं है। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, फिर वो घिसना छोड़ देगा। जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसमें घिसता है। शिव भी जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर घटी जावांगी, भोले मेरे शंभू मेरे। वो घिसेगा, रगड़ेगा, थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता है। क्यों? आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धुलिया वाले जरा, गाय चराने वाले को देखा? बकरी चराने वाले को? ठीक है, बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है, बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है, रोटी भी खाता है, पर बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? जम के तो बोलो जरा, रहता है ना? बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है, और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा, वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए, पर ध्यान गाय पर है, कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवादिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, उसका ध्यान सब पर, सब पर उसका। ऐसा कोई नहीं जिसमें मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान है। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं, हम बड़े दुखी, हमने एक बार व्रत कर लिया, तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है, जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं, तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम, फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा देवादिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर, वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए, परंतु ये पत्रों का ढेर है, समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े, पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े, पत्रों में लोगों ने लिखा। मेरा नाम भरत चुनीलाल जी चौधरी है, पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी है। मैं धुलिया देवपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भरत चुनीलाल जी चौधरी और पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी। मैं धुलिया देवपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उधर है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो एक बार हाथ, बाकी के सब लोग मत हिलाओ, जो जजमान है जो लिखे हैं पत्र वो हाथ हिलाएं तो मालूम तो पड़े। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव, भगवान पर किया गया भरोसा किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के जब गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया 20/7/2023 को, डॉक्टर ने पत्नी के लिए जवाब दे दिया कि इसको आधे घंटे के करीब में इसके बाद इसके प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा समय आपके पास में। सब रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए, टेंशन बढ़ गया और सबकी आंख में आंसू थे। पर एक बेलपत्र, एक लोटे जल का फल क्या होता है?
डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसके पास समय कम है क्योंकि इसको तकलीफ कुछ अंदर शरीर में हो गई है जिसके कारण इसके प्राण नहीं बचेंगे। आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। हमने उसी हॉस्पिटल में रखा। एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई उसके पलंग पर ले जाकर रखी। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको मुख में थोड़ा सा जल दिया। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें। बीवी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बाबा की कृपा इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कथा, शंकर की भक्ति किसको कहते हैं, शिव की आराधना किसको कहते हैं। कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है जिंदगी में, थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर करती तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर करती तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे। राम जी का दुख कैसे मिटा था। राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है, वो किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं, मां क्या बात करती हो, ये किला, वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता ने कह दिया, जीजाबाई सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा, बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना पर बल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया, शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर मां का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है, हारा हारा। और शिवाजी ने कहा दिया, मां तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। मां कहती है सेना, शिवाजी कहते हैं सेना की जरूरत नहीं है मां, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर।
जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं पक्का, जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, ना दान कर पाए, ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2, 2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा, तुझसे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत है। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं, पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया भिखारी ने। बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिया। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता? मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना? कितना सुनना पड़ता है? हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्रघंटा बन जाते, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना, प्रेम बढ़ेगा।
कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना कल सुधरेगी, आज नहीं बना पा रही है ना कल बनाएगी। पर कभी 4 लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है ना। कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो, अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था। आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर डालने का प्रयास करो। ये आपकी जवाबदारी। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धन धनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई, ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है। कल की आई, ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवन खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बात चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गए। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है? कभी ससुर का नाम नहीं लेना उसने, ससुरा हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर, लाकर और साकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा वाकर से निकल रहा है, जवानी सांकल पकड़ के निकल रही है, और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवादिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी सफल है। एक पत्र आया, उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे को लाई हैं क्या? बच्चे को लाई हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठे हो। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर ये है। अगर बच्चे को लाई हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी का पूजन पाठ भी करवाया, जो जो उन्होंने बताया। कोई डॉक्टर दवाई बताता हम वो करते, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमारे परिवार वाले कहते वहां जाकर गोदी में नरियल झेल लो, संतान होगी, हमने वो भी करा। कोई ने कहा ये कर लो, हमने वो भी करा। जो जो बोले दुनिया के लोग वो सभी ने हमने वो करा। गुरुदेव आखिरी में एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि सियोर वाले बाबा मालेगांव में कथा चालू है, तो मैंने और मेरे पतिदेव एक आखिरी बार सोचा कि इतने सारे बाबाओं के यहाँ होकर आए, इतने सारे महाराजों के यहाँ होकर आए, इतनी सारी जगह होकर आए, डॉक्टरों को भी दिखाया, बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फल नहीं हुआ। गुरुदेव अब आखिरी बार मेरे पति और मैंने विचार करा कि सास बोल रही है कि मालेगांव में कथा चल रही है, एक बार वहां जाकर पंडाल में बैठकर, जमीन पर बैठकर बाबा को प्रार्थना कर कर, जब गुरुजी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनके साथ में दिल से बोलकर बाबा से प्रार्थना कर कर आना, वो खाली नहीं छोड़ता। मैंने टीवी पर देखा, मेरी सास का कहना माना, मैं और मेरे पतिदेव आखिरी बार ये विचार कर गए कि इसके बाद हम किसी बाबा के दरवाजे नहीं जाना। हमने कथा में बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और संतान मांगी बाबा से। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा तो सही में बाबा है। वहां से आने के बाद मन में आया कि आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया, 1 लोटे जल के बारे में बताया, हमने वो करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है, उसकी कृपा से, उसकी दया से आज मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई। यह शिव तत्व है। एक लाइन आपने बहुत सुंदर लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला। गुरुदेव जहां डॉक्टर काम नहीं आए, सारी दुनिया में हम लोग गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, पर शिव महापुराण में कोई भाव नहीं, केवल कथा सुनो, प्रणाम करो, नमन करो, पशुपति व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सही में बाबा को चढ़ाया जल किसी औषधि से कम नहीं है। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व आई हुई है। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। शिव तत्व है, दड़ी होगा उतना शिव को पाना सरल, उतना आप शिव को करीब में पहुंचते, शंकर के करीब में पहुंचते। महाराज वो कहते हैं ना, हे डमरूधर भोले शंकर हम भी तुमको कम पहले से कम तो न थे, एक मुसीबत ले बैठे। भगवान शिव से जितने दिल लगा लिया, भगवान शंकर से जिसने मन लगा लिया,
फिर वो भटका नहीं। पत्र में इस बहन ने लिखा, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। क्या केवल शिव पुराण सुनने से फल मिल जाता है? ए धुलिया वालों, 5 दिन की शिव पुराण है। भंडारा कराने वाले, बिस्कुट बांटने वाले, पानी बांटने वाले, मुंह झूठा कराने वाले, आप अपनी डायरी छोटी सी लो, उस छोटी सी डायरी में तारीख दिन लिखो और लिखो 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया कथा में, शिव पुराण में, इतनी तारीख को। 3 महीना नहीं, अब तो हम 3 महीना भी नहीं करते, 1.5 महीना इंतजार करना। वो पानी का पाउच का 1000 गुना होता है कि नहीं होता? देखिए, पहले कहते थे 3 महीना इंतजार करो, अब तो हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनता है, दिल से सुनी है। हाँ, बिगनाएंगे, तकलीफ आएगी, बाजू वाली बोलेगी भी बहुत, कभी कभी कोनी भी मार देगी, कभी कभी उठकर जाएगी भी, आरती नहीं होगी उससे पहले भागने का प्रयास करेगी, तुम्हारे सामने से निकलेगी, तुम्हारी कथा में विघ्न डालेगी। उस समय पर उस सिर पे पल्लू रखकर उसके पांव पड़कर कह देना, तेरे हाथ जोड़ो, 5 दिन की कथा मिली है, मुझे झोली भरकर ले लेने दे, कि फिर मिले ना मिले, ये मेरी जिंदगी के साथ मिली है। जितने श्रवण करने आयो, आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, अगर विश्वास रखकर, आसन लगाकर, दिल रखकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और यहाँ जहां जगह मिल जाए इस धुलिया नगर के इस पावन प्रांगण में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हो, खाली नहीं जाओगे। तो क्या देगा? हम तो कहेंगे 3 महीना नहीं, 19 को समापन है, 21 से 25 नासिक में ही है, तुम्हारा पत्र वहां पहुंचेगा, ये पक्का है। दिल से जिसने श्रवण करिए, एक मन से इस भाव को आनंद के साथ जो श्रवण करता है, उसकी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। शिव कब मिलते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कब मिलते हैं? तो कहा शंकर के मिलने का सही समय, शंकर जब पूरा दाग को धो देते हैं। कष्ट देगा शिव, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ी तकलीफें बढ़ेगी, पर बाबा उस तकलीफ को मिटाएगा जरूर, करेगा। बोल बम का नारा है, अच्छा जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल वो साधता है, संभालता है, और जब वो साधता है तो सुख मिलता है, आता है। कहे त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना। माँ काली को संग में लाना, माँ काली को संग में लाना, माँ काली को संग में लाना, माँ काली को संग में लाना। डमरू हाथ लेके, त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके, त्रिशूल हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के, कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से आनंद के साथ सब दुख तारो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला
Celebrate this festive season with Sony Bravia. मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो मारा ओ सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, भगवान ओखड़ी दातार का चरित्र कर। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है पर हमें समझने का मौका देता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के नजदीक में विराजमान थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। बहुत सारी बातें भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कही। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारी बातें भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे थे। अब लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और लगा हुआ था। कई लोग कथा में आकर बैठते जरूर हैं, पर ध्यान अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो उसका फल नहीं मिलता। फल की प्राप्ति तब है जब आपका शरीर कथा में है तो मन भी कथा में होना चाहिए। अब नारायण कुछ कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं। लक्ष्मी जी का चित्र कहीं लगा हुआ था, कहीं अन्य जगह पर कहीं मन लगा हुआ। हम सीहोर अगर कोई आता है, कुबेरेश्वर धाम अगर कोई आता है तो हम उनसे कहते हैं देखो कुबेरेश्वर धाम का मंदिर का निर्माण चालू है, धर्मशाला का निर्माण चालू है, गौशाला का निर्माण चालू है, वहां इतनी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। आप अगर वीआईपी व्यवस्था देखने के लिए अगर आ रहे हो कि हमको वहां पर रुकने की व्यवस्था वीआईपी हो, भोजन व्यवस्था वीआईपी हो, तो हम उनसे कहते हैं कुबेरेश्वर धाम मत आओ। अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हो तो तुम्हारा सबसे मूल मन कंकर शंकर में होना चाहिए, और कंकर शंकर की जब पूजन करो तो तुम दिल लगाकर करना, तो बाबा वापस जाओगे तो बैग खोलने नहीं देगा, उस बैग को लेकर वापस बुला लेगा। ये शिव है। जाओ भाई, अगर मन लगाकर नहीं बैठे हो, मन लगाकर स्मरण नहीं कर रहे, मन लगाकर कथा का रस्तत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सुख नहीं है, कुछ भी उसका कोई फल नहीं है। हृदय रखकर अगर कथा का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा, मिलेगा उसका, वो खाली नहीं जाता। ये दादा बाबू भूसे जी, आविष्कार जी भूसे जी, ये सब बाद में शंकर भगवान से, शिव महापुराण से बाद में जुड़े। पहले अगर इनको कोई ने जोड़ा है तो श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी सो अनीता जी भूसे जी यहाँ पर बैठी हैं। ये एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर आती रही, प्रणाम करती रही, कंकर शंकर पूजन करती रही, और बाबा से प्रार्थना करती रही कि ये कथा मालेगांव मिले, क्षेत्र मिले। फिर बाबा ने कुछ कृपा कर कर बच्चों को पकड़ा, फिर ये कथा में जो भामरे परिवार जुड़ गया, फिर भंडारे परिवार जुड़ गया, फिर धीरे धीरे अग्रवाल परिवार जुड़ा, और ऐसे ये सब मंडोरा परिवार आदि आदि जो जुड़े। और वो कहते हैं ना, जब कोई बड़ा घर में आयोजन होता है ना, तो परिवार के लोग जब जुड़कर करते हैं तो उसका एक आनंद कोई दूसरा ही होता है, और वो धुलिया वालों ने सिद्ध कर दिया, तो धुलिया के भक्तों ने सिद्ध कर दिया, उसका एक आनंद ही है। शिव अगर पकड़े तो मन से पकड़ो। आप अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हो तो दिल से जाना, दिखावे से मत जाना। अगर किसी के दिखावे से जा रहे हो, 2-3 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, दिखावे से पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है हमारा। लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका दरवाजा ना छोड़ो। एक पत्राया है, पहले तो हम आपसे कहें कि पत्र जब भी लिखो ना तो ऐसी शाही से लिखो कि जो हमारी पढ़ाई ना जाए। वो शाही भी ऐसी है कि चमक करो तो दिखती है। अब लाइट का थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तब उसकी शाही आपको नजर आ रही है क्या? है? वो लाइट का थोड़ा सा इसमें दिखता है? दिखता है तो दिखाइए। ज्योति ईश्वर सोनार, पारोका भाभी सो मीनाक्षी सुनील बिस्पुते, पता है साईं दर्शन कान्नी चित्तौड़ रोड मील परिसर धूले। अपन धूलिया समझ जाओ बस, ठीक है। और मोबाइल नंबर कहीं बैठी हैं आप? यहाँ हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? चैनल दिखेगा ये, दिखता है। 2020 तुम्हें दिखेगा तो हमें ना दिखेगा। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था। नासिक अस्पताल में जांच करना है, मालूम पड़ा कि हृदय का कैंसर है, हार्ट में कैंसर है और उसमें गठाने हैं, ऐसे बताया गया। और इलाज करना प्रारंभ करा। 3-4 हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, सभी में कैंसर बताया। कैंसर का इलाज प्रारंभ हुआ। मेरी घर की परिस्थिति नाजुक है, शादी को 30 साल हुए, कोई संतान मुझे नहीं है, मैं बीमार रहनी, अब करूं तो करूं क्या?
तब मेरी भाभी सो मीनाक्षी, उन्होंने मुझे कहा घबराओ मती दीदी, आप एक काम करो, सीहोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाओ, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव दुख तो दुख है, हार्ट में तकलीफ बढ़ने लगी, इतना कष्ट होने लगा कि हमने सोचा कि ये रुद्राक्ष का जल पिया तो इतनी तकलीफ बढ़ रही है और महाराज तो कहते हैं कि ठीक होते हैं लोग, बहुत तेज कष्ट होने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, कैंसर ज्यादा था शरीर में, पर विश्वास इतना था कि सीहोर होकर आई हूं और शंकर की कथा टीवी पर सुनती हूं तो मेरा कैंसर ठीक होगा, ये मेरा भरोसा कहता। गुरुदेव अब करूं तो करूं क्या, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, जल पी रही हूं, शिव जी के मंदिर जा रही हूं, पशुपति व्रत कर रही हूं, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक दिन दर्द होते होते, जलन होते होते धीरे धीरे जलन थोड़ी कम हुई, तब मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराई और मुंबई के हॉस्पिटल में सारी रिपोर्टें दिखाई। जब सारी रिपोर्ट दिखाई तो जांच करने पर मालूम पड़ा कि अब तुम्हारा पूरा कैंसर समाप्त हो गया है। शिव कथा इसी को। बैठिए मैं, ठीक हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, शिव का कृपा इसी को कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पाए अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। आप जब मन लगा लिए, आप जब दिल लगा लिए देवादिदेव महादेव से, हम जितने लोग कुबेरेश्वर आते हैं उनसे कहते हैं आपका मन नहीं होना तो कुबेरेश्वर धाम बिल्कुल मत आओ, आपका दिल नहीं होना तो कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बिल्कुल मत आओ। आपका अगर दिल है, मन है तो कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, कंकर शंकर जरूर, उसका फल मिलता। एक 14 साल का लड़का रोहित प्रकाश पवार, मेरी पत्नी का नाम है छाया रोहित पवार, गांव फांगड़ा, तहसील धुलिया, डिस्ट्रिक्ट धुले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो पीछे। बच्चा आया साथ में है? नहीं आया? मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाथ हिला दो एक बार। एक लोटे जल का महिमा क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे 1 महीने में फल दिया। मेरे बेटे के कान में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, जांच कराई, जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी कराना पड़ेगा नहीं तो और तकलीफ आगे बढ़ जाएगी। बड़े रोग के आसार दिखने लगे, करें क्या। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं जिसमें बच्चे के कान में गांठ बताई गई और इलाज के लिए बाहर जाने को कहा गया। अब करें तो करें क्या। मैंने अपने बच्चे को 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजना चालू कर दिया और बाबा से कह दिया ये औलाद तेरी है, अब मेरा बेटा नहीं है, अगर इसको कोई बीमारी हुई तो वो तेरे भरोसे पर। मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाता, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का पानी उसको पिलाती, शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाती। 1 महीने में बाबा का सुनता है गुरुदेव, मैंने सुना था कथा में, पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे बेटे को जब पानी पिलाती, कान के पास में जहां गठान थी वहां हाथ लगा देती उस पानी का। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं और गठान भी पूरी गल चुकी थी। आज मैं यहाँ नमन करने आया, बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ और जांच भी लगा रही हूँ, जांच भी पीछे लगाई हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है, वो सुनता है, बैठिए भाव से, उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है, वो देगा। वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर रहे हो, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हो, लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से एक प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है, उस अश्व को, उस घोड़े को माता लक्ष्मी जी देख रही। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ, मुझे कथा सुनना है, आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना। मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठो। हम लोग भजन में गाते हैं, हरे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, और सीताराम सीताराम सीताराम, और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। ये हमारे सोचे से नहीं हो सकता। धूलिया वालों ने तो विचार भी नहीं करा होगा 2025 के पहले कि ये कथा धूलिया में हो जाए। मैं आविष्कार को धन्यवाद दूंगा
दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगा और ये पूरी जो टीम है, श्री सुभाष जी भामरे जी, श्री बाला साहब जी भंडारे जी, श्री अनूप जी अग्रवाल जी, श्री आविष्कार जी, श्री चेतन जी मंडोरे जी, सबको साथ दो। आपने जिंदगी में कितना भी धन कमाया हो, आपकी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हो, आपने कितनी बड़ी भी शादी करी हो, आपने कितने बड़े बड़े फंक्शन करे हो, पर जो कार्तिक के महीने में आज आपने ये संपूर्ण धुलियावासियों को जो दिया है, शिव पुराण का ये गिफ्ट जो दिया है, ये साधारण नहीं। ये जो दिया है ये खाली नहीं। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए थे। मैं आविष्कार जी आपको धन्यवाद देता हूं, दादा भाई भूसे को धन्यवाद देता हूं, जो शिव महापुराण को धूलिया तक खींच कर लेकर आए हैं और इस कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिला। चित्त लगाना, मन लगाना, अब ये आपकी जवाबदारी। कथा करवाने वाले ये जजमान, ये सब सहयोगियों ने तो कथा करवा दी, अब मन आपको लगाना, दिल आपको लगाना, चित्त आपको लगाना, आए हुए भक्तों की सेवा आपको करना। कल जब हम आए तो वो पुल के नीचे से अंदर घुसे, पुल के ऊपर भी बहुत सारे चढ़े हुए थे। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पर जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे, इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे, इधर पकड़ हुए। अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में बाजू वाले, और वहीं पर सारे भक्त खड़े। हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है, ध्यान रखना अच्छे से लेकर। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार। और ऐसा लग रहा था भगवान जाने कि इतने, हम तो दो चार लोगों से पूछे धूलिया में इतने सारे हैं, तो कहा ये तो दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा बिल्डिंगों पे चढ़े हैं, बिल्डिंगों पे। शिव कृपा है। वास्तव में आप लोगों का प्रेम शिव जी के प्रति, शंकर जी के प्रति बहुत है, और मेरा कुबेर भंडारी खूब दे, खूब मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपकी झोलियां ऐसी भरे कि आप ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। आज ये भक्त लोग करा रहे हैं, फिर मौका मिले, फिर बाबा की कृपा हो, फिर बीच में एक आध बार आविष्कार जी को फिर पकड़ लेना, फिर बाबा की कृपा हो, फिर योग बने, फिर ऐसा योग बनकर ये भक्तों का भाव शिवमय होता रहे, इससे बढ़कर सुख नहीं। मौका मिला, सुनो, श्रवण करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी करा, उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे पर टूटा तो, और कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रसतत्व को पाने का प्रयास करिए, मन लगाना। लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले, देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर, एक अश्व पर, जो बैकुंठ में घूम रहा। अच्छा, एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिखकर भेज दिया कि बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था। किसी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। एक क्षण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बैकुंठ में आता है। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक, जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल, हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर, यह अशोक सुंदरी का जो जल है, इसका बड़ा महत्व एक पत्र में आया भी है। मेरा नाम वंदना मुरलीधर कोले है, मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले है। बाबा, मैं 40 गांव से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। वंदना मुरलीधर कोले
मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले। मैं 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, आती हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा रोहित मुरलीधर कोले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था पर निकला नहीं, फेल हो जाता था। रेलवे की तैयारी करी, उसमें भी नहीं निकला। और भी तैयारियां उसने करी पर किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा हार गया। तब चैनल पर शिवजी की कथा सुनी, आपने शिवजी पे जल, अशोक सुंदरी पर जल और जलाधारी के जल का वर्णन किया। उस जल को मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चढ़ा। बेटा कहता है माँ मेरे दोस्त हंसेंगे मैं अगर मंदिर जाऊंगा तो। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसे दोस्त किस काम के जो मंदिर जाने वाले पर हंसे, वो दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त मंदिर जाने वाले पर हंसते हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तू मंदिर जा, शिवजी को जल चढ़ा। अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाकर, जलाधारी के चारों ओर जल चढ़ाकर शिवजी को चढ़ाना, बाबा सुनेगा। माँ क्या केवल जल का तरीका बदलने से भगवान सुन लेता है? हाँ। 2021 में आर्मी का एग्जाम फिर आया और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर बाबा की कृपा से जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फार्म तो भरा पर बेटे का उस समय पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तब 2023 में फिर आर्मी की पोस्टिंग निकली। मेरे बेटे ने कहा मां जब 21 में नहीं हुआ फिर अब क्या होगा? मैंने बेटे से कहा तू मंदिर जाना मत छोड़। 2021 से 23 तक मेरा बेटा मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जैसा जल चढ़ाता था वैसा ही चढ़ाना चालू करा। अशोक सुंदरी वाली स्थान पर जल चढ़ाता, जलाधारी पर चढ़ाकर शिवजी पर चढ़ा देता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा श्रीनगर में ड्यूटी पर लग भी गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई। इस लाइन को आप भी गुनगुनाइए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ देखिए बहन, बधाई आपको बहुत बहुत। एक पत्र अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने का एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। नलूबाई मुरलीधर खैरनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नलूबाई मुरलीधर खैरनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ? मेरे दो बेटे हैं, दोनों की कोई नौकरी नहीं थी। लोग हंसते थे मेरे ऊपर मैं जब शंकर को जल चढ़ाती थी। मेरे बेटे 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे थे पर कोई नौकरी नहीं मिली उनको। 2012 से तलाशी करते करते नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हो गए। बेटे मार्ग से भटकने लगे। मैंने मेरे दोनों बेटों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया, कहती अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा, शिवजी पे जल चढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बाबा ने क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मालेगांव की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंची। मैं दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगी जिनने कथा करवाई और वहां हमने कथा सुनकर उस भूमि को नमन करा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे दोनों बेटों का अगर कहीं जॉब लग गया तो मैं कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में जरूर बैठूंगी। गुरुदेव मेरा बेटा 29 साल का, 27 साल का होते जा रहा, नौकरी लग नहीं रही। मैं कथा में बैठकर जो कथा में बैठे हुए लोग थे उनको पानी भर भर कर बोतल में देने लगी। बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे दोनों बेटों की नौकरी लगाना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा एक बेटा अग्निशमन दल में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा मुंबई पुलिस में उसकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व बैठिए बहन, दोनों हाथ हिला दो, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते दिल लगाओ। मंदिर जा रहे हो, लोटा भर जल चढ़ा रहे हो, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, जलाधारी पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चढ़ाने से इसका फल मिलता है। हम कहते हैं चढ़ाकर देखिए। भोजन मुख से किया जाता है पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत? कभी कभी वो नली मुख की जगह कहां से देते हैं? नाक से भी देते हैं। कभी कभी वो नली नाक में भी डाली जाती है शरीर में भोजन पहुंचाने के लिए। जब बहुत जरूरी होता है तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है जिससे इसका शरीर वापस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है। तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर, दिल लगा। धुलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर हो, आसपास के जितना क्षेत्र है, कहीं गंगाधर भगवान शंकर गंगेश्वर बनकर बैठे हैं, कहीं रुद्रेश्वर बनकर बैठे हैं। धुलिया के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हुआ। भक्तों की कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता, घोड़े पर उनका ध्यान चले गया, अश्व पर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला
ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम करता है। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता, निकालता जाए। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र करा, शिव कथा करा, लक्ष्मी जी का ध्यान अश्व पर, घोड़े पर लक्ष्मी का ध्यान। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया था। शंकर जी के मंदिर में कथा चल रही थी, हर हर महादेव लोग कर रहे थे। देवराज का मन नहीं लगा, उसका मन केवल चोरी के सामान पर था। शरीर में जो ताप पड़ रहा था, शरीर में जो बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा था, उस पर उसका ध्यान। शरीर में कष्ट बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है तो व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाती है। शरीर में जब बुखार बढ़ा, ताप बढ़ा तो भूख समाप्त हो जाती है, भोजन समाप्त हो जाता है। और जब हमारे घर में पाप बढ़ता है तो भजन समाप्त हो जाता है, भगवान का नाम निकलना समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर में जब बहू में भगवान को दिया ना लगाए, अगरबत्ती ना लगाए, सेवा ना करे, भगवान का भजन ना करे, घर के बच्चे, घर के बेटे बेटी, पोता पोती, पंती नाती जब भगवान को भजना बंद कर दें, संपदा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, फैशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ा, पर भगवान का भजन कम हो गया, तो समझ लेना कि धन तो बढ़ा पर पाप ज्यादा हो गया, इसलिए भजन छूट गया। जिसके घर में भजन होता रहे तो समझ लेना तुम्हारे घर में पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा है। पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा है तुम्हारे यहां, तुम्हारी भक्ति बढ़ी है, तुम्हारा विश्वास बढ़ा है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा दो कि 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाए। तुम्हारा महादेव के मंदिर तक तुम्हारा बेटा अगर जाएगा तो उसका बल प्रबल होगा, उसका बल जाए मंदिर तक, उसके भरोसे छोड़ दो। एक माँ ने जैसे कहा ना कि मेरे बेटे के कान में गठान हो गई, डॉक्टर कह रहा है कि गलत हो सकती है, जांच होगी, उसने अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, छोड़ दो उसके भरोसे, दे दो उसके भरोसे। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, आपको आता है? आता है? एक लाइन जरा गाओ तो जरा जम के। तेरे भरोसे तू जाने तेरा, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 बोलो बोलो। तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। जय हो। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। बेटी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, बेटी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा
जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हेलो राधे शबू जय हो राधे। तेरे भरोसे एक आस लगी है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस लगी है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखना लाज न मान, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा रखना लाज। Your Act 5 Minute and Entertainment Pack is ready, sir. Switch on Netflix, Disney Plus Hotstar, Z5, Sony Live, Aha, News, the TV Scope. all these with My Act 5 Minute. Yes, ma'am. Sir, can I go now? With the best entertainment deals out there, Act 5 Net gives you more than you'll ever need. तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा से कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। जो टीवी के सामने बैठे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल की साक्षी में, जो पंडाल में बैठे हैं पंडाल की साक्षी में, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का तुम्हारा, भोला सब दुख का तुम्हारा, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कहती है देवराज नाम के ब्राह्मण का मन कथा में नहीं लगा, धन में लगा रहा, बुखार में स्वास्थ्य में लगा रहा, आखिरी में प्राण छूटे। वो तो माँ ने एक लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य मिला, कैलाश धाम कर गया, क्योंकि 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गई थी। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी ने काशी का स्नान पूजन करा, प्राण छूट गए, प्राण छूटे, तब जो आनंद कैलाश धाम में प्राप्त किया, तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा करवाई, जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी गणा और गौर बनकर कथा को श्रवण करे, भाव से उन्होंने कथा सुनी। कभी जिंदगी में मौका मिले किसी तीर्थ में कथा सुनने का, कभी मौका मिल जाए तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में तीर्थ में कभी कथा हो शिव महापुराण की, तो प्रयास करना कि बाबा कभी करुणा कर दे तो उस कथा को जरूर सुनो, जिससे उस तीर्थ की कथा का फल हमारी जिंदगी में हमेशा अटल बना रहे। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री ईश्वर जी गोरा जी का। भाव से भगवान शंकर करुणा सागर तुमरुका जी कथा करें, ईश्वर जी गोरा जी कथा श्रवण करें। भगवान देवाधिदेव महादेव, महालक्ष्मी, शिव महापुराण की कथा जो धूलिया नगर में 5 दिवसीय चल रही है, आज 15 तारीख से 19 तारीख तक ये कथा रहेगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक पंचवटी
नासिक में भगवान राम की पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी के तट पर भाव के साथ, आनंद के साथ सुंदर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का वहां लाभ लेंगे। यहाँ जो कथा मिली है, आप भाव से धूलिया नगरवासियों प्रेम और स्नेह से 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें, धन्य करें। हर हर। आपसे निवेदन है, जब अपने घर के लिए जाएं तो गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलाएं। जो लोग पंडाल में रुके हुए हैं, बड़े भाव से भगवान का भजन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपनी जिंदगी को भगवान देवाधिदेव महादेव की आशीष हो, अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का करें। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम करते परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कथा अमृत का लाभ कार्तिक के सुंदर महीने में, पावन महीने में हम सभी ने ग्रहण करा। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिथि के मंच पर पधारें। डॉक्टर श्री सुभाष जी भामरे एवं परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री गोपाल दादा जी केले एवं परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री हेमंत जी पाटिल, श्रीमती पाटिल मैडम बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री पराग जी अहिरे, श्रीमती अहिरे मैडम बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री भरत जी बाग, श्रीमती बाग मैडम बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्रीमती मंजुला दाई जी गवित बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में हम सभी दुनिया की इस पावन धारा पर 19 तारीख का कथा श्रवण करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 21 तारीख से नासिक महाराष्ट्र में हम सभी कथामृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथामृत का लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नागे धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभानन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जल मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला नारी, भोले पुण्यमाला नारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर आगे, भोले वागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सर्गे। ओम हरे 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 महादेव। करते श्रेष्ठ कमंडल जगत शुभ करता, भोले जगत शुभ करता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षरते मदे, ओम अक्षरते मदे, यम तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा की भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे, ओ भोले जो कोई न गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। पति का प्यारा, ऊपर जग चाला, ओढ़े प्रकचाला, भाग पियने वाला, नयन वाला, नयन वाला, तन प्रतिपाला, मैं तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नागे धार। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय वेदे भवम भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीराम परमं गोपकानन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना ते हराकं महिमानः
राजन्तारतरापूरवे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गण्यतां परमेश्वर श्रीशां शिवाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे। मेरा सभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी